हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप अर्थात आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे प्यारे। मैं सत्यरंजन आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। वेलकम। ठीक है, आज देखेंगे, आज एक इतिहास के पन्नों को मैं पलटने जा रहा हूँ। वो है आपका जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, या यूँ कहूँ तो सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता इतिहास का एक पन्ना है, समझेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ओके, देखिए, भारत की प्राचीन सभ्यता, प्राचीन मतलब होता है पुराना, सभ्यता यानी रहन सहन जो भी हो, खान पान। सिंधु घाटी सभ्यता, अगर भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता की बात कहा जाए प्यारे, तो वो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता, अथवा इसको हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं। ठीक है, के नाम से विख्यात है। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता अथवा सैंधव सभ्यता इसलिए कहा जाता है या कहा गया क्योंकि इस सभ्यता के प्रारंभिक अवशेष, शुरुआत वाला जो अवशेष था एवं प्रमुख केंद्र जो था वो सिंधु घाटी में ही पाया गया। सिंधु घाटी, सिंधु जो नदी है उसका जो घाटी है उसमें पाया गया, इसलिए इसको सिंधु घाटी बोला गया। बाद में इस सभ्यता के अवशेष जो हुआ आपको सिंधु घाटी के बाहर भी एक विस्तृत क्षेत्र में ढूंढा गया, तब हड़प्पा को इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र माना था। और जो सबसे पहले प्रकाश में आया, आधार मानकर इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया? हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, ऐसा करने का एक और कारण यह था कि हड़प्पा के समान जो था सांस्कृतिक तत्व एक विस्तृत भूभाग से, अर्थात यूँ कहूँ तो सिंधु घाटी सभ्यता से बाहर प्रकाश में आया। इसीलिए आधुनिक पुरातत्ववेता जो खुदाई उदाई करवाते हैं, ठीक ना, उन्होंने सिंधु घाटी के स्थान पर हड़प्पा सभ्यता अथवा हड़प्पा संस्कृति शब्द का ही व्यवहार किए। ओके, क्योंकि उसे बाहर पाया गया। संस्कृति से अर्थ मतलब क्या होता है? पूरा अवशेषों के उस समूह से लगाया गया जो एक विशेष शैली में निर्मित हो, उसका एक क्या हो? शैली हो। ये एक ही भौगोलिक क्षेत्र अथवा समय के होते थे। अब देखिए, आखिर ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का, तो ये सब तो दबा हुआ था। आखिर इसको प्रकाश में लाया, यानी खुदाई कोई किया होगा या कोई करवाया होगा। खुदाई करने वाला मजदूर होगा, खुदाई करवाने वाला कोई इंजीनियर होंगे। ठीक है, तो वो इंजीनियर थे मेरे प्यारे आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, यानी मतलब समझ लीजिए कि 19वीं शताब्दी ख़त्म होने वाली थी, 20वीं शताब्दी आने वाला था, अर्थात 1875 में ये एक विख्यात जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये पेशे से एक इंजीनियर थे। ओके, ये इनका पेशा क्या था? इंजीनियरिंग का पेशा था। पेशे से इंजीनियर थे और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI का ये प्रथम निर्देशक भी थे, डायरेक्टर जनरल भी थे। उन्होंने भारतीय पुरातत्व का, इनको पिता भी बोला जाता है। किनको? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का ये पिता भी, फादर ऑफ इंडियन आर्किटेक्टोलॉजी भी इनको कहा जाता है, आर्किटेक्टोलॉजी। ठीक है, कनिंघम को हड़प्पा से एक लिपिबद्ध मुहर भी मिला। इनको हड़प्पा से एक लिपिबद्ध मुहर भी मिला हुआ है। इस पर क्या है कि एक सांड की मूर्ति बनी हुई थी, तथा अज्ञात लिपि में, जिस लिपि का कोई खोज नहीं हुआ, उस लिपि में कुछ अक्षर खुदे हुए थे। उन्हें जहाँ तहाँ टूटे भवनों के अवशेष भी बिखरे मिले इनको जब ये खुदाई करवाए। तो इस आधार पर ये कनिंघम महोदय ने यहाँ किसी प्राचीन नगर के होने का अनुमान लगाया। कोई भी बात है, अगर मान लीजिए खुदाई हो रहा है, अगर घर वर मिले, तो इसे लोग क्या पता लगाएगा? यही ना पता लगाएगा कि हाँ जी, यहाँ पे कुछ न कुछ शहर वर होगा, नगर होगा। तो इन्होंने एक अनुमान लगाया कि नगर था। यहाँ बिखरी ईंटों को देखकर उन्होंने कहा था कि ये ईंटें इतनी अधिक थी ना कि इनसे लाहौर से लेकर मुल्तान तक, जिसकी दूरी 100 मील थी,
रेल लाइन बनाई जा सकती है। ओके, तो मेरे प्यारे ये था कुछ आपको हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ बातें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया अपना ज़रूर दे दीजिएगा। इससे हमको क्या होगा, ढाढ़स बढ़ेगा और अगले पार्ट को लेकर के आऊँगा। ओके।